कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये लगता है कि उंगली को अब टेढ़ा ही करना पड़ेगा। यूट्यूब सीधे से काम नहीं चला रहा, टेढ़ा टेढ़ा करे। ये कस्टर्ड मेरा बन गया है। तो जी मैंने बनाया मुल्तानी मिट्टी का कस्टर्ड। ऐसा कस्टर्ड कोई बना के दिखाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ और मेरे घर में भी बच्चों को भी सबको बुखार है, सबके गले ख़राब हैं। और सबसे पहले कैमरा में कैमरे वाले जो साहब है ना, उनकी आपको आवाज़ आ रही होगी कैसे खांस रही है। खुद मेरा बुरा हाल है। रुमैसा वो तो इतनी निढाल है कि सारी रात ही इतना बुखार से वो तपती रही है, उसका कम ही नहीं हुआ सारी रात। और कोई खाना पीना नहीं। ये उसी के लिए मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई रेसिपी नहीं देने वाली कि ये कस्टर्ड आप ऐसे बनाएं, आप ऐसे बनाएं। ये रुमैसा को पसंद है मैंगो कस्टर्ड, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। साथ साथ ही मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से एक ज़रूरी बात करना थी, तो इसलिए मैंने सज्जल को बुलाया कि ज़रा आ जाओ, तुम मेरा व्लॉग भी शूट कर दो और काम के साथ साथ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात भी कर लेती हूँ। बात कुछ ये करनी थी कि पिछले दिनों ना आपको जाहिर है जो मेरा चैनल देखते हैं वो देख ही रहे हैं कि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। तो मेरी तरह का जो नया यूट्यूबर होता है, जो स्ट्रगलर होता है, वो परेशान होता है। तो मैंने यूट्यूब पे इन दिनों में देखा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कौन से व्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब की किस टॉपिक को प्रमोट कर रहा है। सो गाइज वो मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, फलानी मिट्टी, बस यही चीज़, इसी पे लोग धड़ाधड़ व्लॉग बना रहे थे। और वो व्लॉग्स इसलिए बना रहे थे कि यूट्यूब उसको प्रमोट भी कर रहा था। अभी आपने मेरे चैनल पे 2 मैंने जो है व्लॉग अपलोड किए हैं मुल्तानी मिट्टी पे, पीली मिट्टी पे। तो आप लोग खुद जाके उस पर ना मेरे वो देख लीजिए, व्यूज़ चेक कर लीजिए। मैं बात गलत तो नहीं कर रही, यूट्यूब उसको प्रमोट कर रहा है। तो मैंने जब उस चीज़ को सर्च किया ना, और बिस्मिल्लाह, ये मैंने अलग से कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था इसमें, दूध में। तो आप जाके ज़रा देख लें, मैं गलत बात नहीं कर रही। कि वो जब मैंने देखा और मुझे किसी ने कहा भी कि आप ना इस टॉपिक पे बनाएं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे आजकल ना। यूट्यूब इस पे बड़े बड़े इम्प्रेशंस देता है, और जाहिर है जब यूट्यूब इम्प्रेशन देता है तो तभी आपके व्यूज़ आते हैं। तो मुझे पहले तो बड़ा अजीब लगा, मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं क्या अब मुल्तानी मिट्टी पे व्लॉग बनाऊँगी, और क्या मैं कोई खाती तो हूँ नहीं, या ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं किसी भी हवाले से, मतलब खाने के हवाले से नहीं है। बाकी स्किन पे इसके फ़ायदे हैं। अपने सैलून में इसका मैं यूज़ करती हूँ और वो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, वो फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इस वक्त मेरा जो है ना टॉपिक वो और है। कि फिर जब मैंने सोचा कि मैं इस पर क्या व्लॉग बनाऊँ, मुझे खुद थोड़ी सी टेंशन हुई कि अब बंदा कितना अजीब लगता है एक गलत बात को प्रमोट करे कि इसको आप खाएं, इसको आप क्रंच करें। वो ख़वातीन क्रंच 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 करके ऐसी आवाज़ें बना के व्लॉग बना रही थी। तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हुई कि इस पर मैं कैसे बनाऊं, लेकिन चले मैंने हिम्मत की और मैंने बनाया। अगर मैं सही बात बताऊं ना दयानतदारी से, तो जब मैं व्लॉग बना रही थी ना वहाँ गांव में जाके, इस पे उस दिन मैं गई हुई थी किसी काम से, तो मैंने जब व्लॉग बनाया तो मैं खुद शर्मिंदा हो रही थी। कैसे अब मैं मुल्तानी मिट्टी की तारीफ़ करूं और कहूं कि ये खाने में अच्छी है और ये फ़ायदेमंद है और ये वो। लेकिन वही मजबूरी वाली बात आप कह सकते हैं कि बात तो गलत थी, लेकिन मजबूरी में मैंने की। इस पे मुझे ना 1-2-4 लोगों ने कमेंट भी किया कि आप गलत बात को प्रमोट कर रही हैं सिस्टर। लेकिन मैंने उनको लिखा था कि आप मेरा पहले व्लॉग खोल के देखें, उसमें मैंने प्रमोट नहीं किया। मैंने उसमें उसके भी नुकसानात बताए थे कि मुल्तानी मिट्टी खाने से ये नुकसान होते हैं। तो वो लोग देखते कम हैं, क्योंकि देखने में तो टाइम ज़ाया नहीं करते ना।
तो कमेंट उन्होंने करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, वो कर देते हैं। तो खैर मैंने इससे 2 व्लॉग बनाए हैं, लेकिन मैं उस पर तारीफ़ नहीं कर सकी कि मुल्तानी मिट्टी आप खाएं या उसके आपको ये फ़ायदे हैं। मैंने इसमें नुकसानात बताए हैं। असल में एक टाइम में मैंने खुद भी ये खाई है, वो मैं इस भी खाती थी। मैं बताने लगी हूँ ना, थोड़ा सब्र तो करो। जब मैं प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी जब ना, तो ऐसा होता है कि जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो तब तो मैं, अब जाहिर है ये 25-27 साल पहले की बात है, एक कम उम्र लड़की थी जब हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। तो जब HB की कमी होती है या फॉलिक एसिड की कमी होती है ना, तो वो बच्चियों का दिल करता है कि हम मिट्टी खाएं। उनको फिर घर वाले रोक लें, कितनी भी सख्ती कर लें, या उनके हस्बैंड रोक लें, वो उनसे छुपा के भी जो है ना वो मुल्तानी मिट्टी खा रही होती है। बेशक उनको खाना ना मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लेके मुल्तानी मिट्टी खाती हैं। लेकिन उस चीज़ का मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली नुकसान क्या है, कि जब आपका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें भी सम टाइम आपको प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है, और जो आपका बेबी है उस पर भी उसके कुछ बुरे असरात पड़ते हैं, बेबी की हेल्थ पे भी पड़ते हैं। ये मैं अपनी आजमाई हुई बात कर रही हूँ, ये मैं कुछ सुनी सुनाई नहीं कर रही हूँ। खाने में तो मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी चीज़ कभी भी नहीं रही, लेकिन लड़कियां खाती हैं, ये भी फैक्ट है। नुकसान के बावजूद लड़कियां इसको खाती हैं। मैं उनको बच्चियों को मना करूंगी, और मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कोई ऐसे तारीफ नहीं की। लेकिन अब भी आप देखिए मेरे चैनल पे उन 2 व्लॉग्स के अलावा मेरे बाकी व्यूज़ का क्या हाल है। व्यूज़ ही नहीं आ रहा। यूट्यूब बस जहाँ पर आपने मिट्टी का जिक्र किया बीच में, या मिट्टी को खाया आपने, यूट्यूब ने उसको इम्प्रेशन दे देना। अब ये तो अल्लाह जाने, ये यूट्यूब जाने, मैं इस पर क्या कह सकती हूँ। लेकिन मैंने इसलिए इस पर थोड़ा सा ये वजाहती व्लॉग बनाया है कि वो लोग जो मुझे ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, मैं ये नहीं कहती। अगर आप गलत बात करें तो उसको लोग अगर गलत कहें तो आप अपनी गलती को माने, और मैं तो ये गलती करने से पहले ही अजान अजान की वजह से मैंने अपनी बात को रोक लिया था। अजानें आ चुकी हैं वैसे अब, क्योंकि मस्जिद हमारे घर के साथ ही है, तो वो फिर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो जी बात कहाँ पे थी मेरी, कि एक तो तबीयत खराब है, खांस के गले में इतनी दर्द हो रही है, और ये भी है कि मैं बात भी करना चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकूँ, समझा सकूँ कि मैंने ये किया क्यों था। मतलब मुल्तानी मिट्टी अब मैं को खाती थोड़ी ना हूँ, या ऐसी चीज़ को प्रमोट तो करने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी में किया है। यूट्यूब या तो जो औरतें गंदी वीडियोस बना रही हैं उसको प्रमोट कर देता है, या फिर अजीबो गरीब चीज़ों को प्रमोट करता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अब वैसी तो नहीं बनाई जा सकती ना। आपको लाख भी व्यूज़ की ज़रूरत हो, लाख आपका चैनल गिर रहा है, बैठ रहा है, लेकिन वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगा कि ये एक बेज़रर सी बात है, अगर से थोड़ी नुकसान वाली बातें हैं कि जाहिर बात है हमें देख के फिर और लोगों को थोड़ा सा वो गलत इम्पैक्ट उन पे पड़ता है कि शायद ये कोई अच्छी चीज़ है, इसलिए इस पे व्लॉग बनाया जा रहा है। तो ये खाने में अच्छी नहीं है। बाकी इसके मैं बताऊंगी एक नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग ना, इसको लगाने पे मैं बनाऊंगी। तो मेरा कस्टर्ड जो है वो तो है तैयार, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, मेरा अपनी YouTube फैमिली से ये सवाल है कि आप एक नज़र मेरे जाके चैनल को चेक करें कि मैं गलत बात तो नहीं कर रही, क्या मजबूरी में ही इसको बनाया है या शौक में बनाया है। अब मुल्तानी मिट्टी के बाद मैंने 1-2 व्लॉग अपलोड किए हैं, उन पे आप व्यूज़ देख लें ना होने के बराबर, वो फिर दिल तो चाहेगा ना कि हम फिर वही काम करें। आप भी मुल्तानी मिट्टी में बर्गर, सैंडविच, शारवे बना रहे लोग हैं, ऐसे तो नहीं कि तुम मशवरा दे रही हो बेटा। मैंने देखे हैं 2-4 व्लॉग। देखो चैनल कोई कबाब बना रहा है, मुल्तानी मिट्टी के कोई कबाब बना रहा है, उन्होंने तो हद ही कर दी। मुझे भी किसी ने कहा समोसे बना दो। हम इतने टेस्टी समोसे क्यों खराब करें अंदर मिट्टी डाल के। आप मुल्तानी मिट्टी पे
ये भी स्वेयर किस्म की। मामा टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी रेसिपी निकाले जो भी वजूद में आई नहीं है। सोचते हैं बेटा अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो क्या कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये लगता है कि उंगली को अब टेढ़ा ही करना पड़ेगा। यूट्यूब सीधे से काम नहीं चला रहा, टेढ़ा टेढ़ा करे। थोड़ा सा बोलने से ही मेरे हंस में दर्द होने लगी। कुछ करना पड़ेगा सज्जर, बात तुम्हारी ठीक है, मैं कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा जी। कस्टर्ड काफ़ी अब गाढ़ा हो गया तो मैं इसको अच्छा क्यों ना, वैसे बात अब मुल्तानी मिट्टी पे हुई है तो मैंने अपनी YouTube फैमिली को अपनी मजबूरी भी बता दी। आप मुल्तानी मिट्टी का हलवा बना दो। मुल्तानी मिट्टी का कस्टर्ड, हाँ मुल्तानी मिट्टी का कस्टर्ड। सज्जर इसके ऊपर हमने लिखना है मुल्तानी मिट्टी का कस्टर्ड, तो हम देखेंगे ना कि इस पे व्यूज आते हैं कि नहीं। गाइस मैं बता रही हूँ आपको, हम सिर्फ चेक करने के लिए ना ये करेंगे। साथ ये यूँ मैं कर रही हूँ, यूँ करके कस्टर्ड बन रहा है और साथ में हम रखेंगे यहाँ पे एक ढेर मुल्तानी मिट्टी का और हम उस पर लिख देंगे। देखिए आप देखिएगा कि उस पर कितने अच्छे मेरे जो है ना व्यूज़ आएंगे। अब क्या करें, अब मजबूरी है, क्या करें तो क्या ना करें, और करें भी तो क्या करें गाइस, मजबूरी। सोचा नहीं था वैसे कभी इस तरह से मजबूरी में आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा और गलत किस्म की भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें। फिर ये YouTube भी तो सालों की मेहनत है, मुझे भी इस पे काम करते। शबे मेराज आ रही है। हाँ कल शबे मेराज है, इंशाल्लाह हम कल व्लॉग भी बनाएंगे और शबे मेराज की जो फजीलत है उस पर भी बात करेंगे, जितनी को थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है। तो वैसे तो अब हर बंदा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देख रहा है, सुन रहा है, और अभी शबे मेराज आने से पहले इस पे कुछ मनफी प्रोपेगेंडे भी चल रहे हैं। चलिए उस पर हम कल बात। चलें जी, कस्टर्ड मेरा बन गया है। तो जी मैंने बनाया है मुल्तानी मिट्टी का कस्टर्ड। ऐसा कस्टर्ड कोई बना के दिखाए मुझे, और अगर उसने बना भी लिया तो ज़रा मुझे खा के तो दिखाए। चलें जी, इसको उतारने लगी हूँ मैं। अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज चलाएंगे, जो कि इन दिनों में ऐसे ज़रूरत नहीं होती तो फ्रिज बंद होती है। इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि गले तो पहले ही सबके ख़राब है और जो बीमार है उनसे खाना वाना खाया नहीं जा रहा। तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करके फिर बच्चों को खिलाती हूँ। और मेरी YouTube फैमिली से सवाल है, मुझे आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है ताकि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो कि जो मैंने किया है क्या वो मजबूरी में भी चले किया है, ठीक किया है या मैंने गलत किया है, ताकि अगर मुझे गलत का कमेंट। गलत क्या किया आपने, कौन सा प्रमोट किया है? मैंने किया नहीं ना, लेकिन वो सब ने देख के ऊपर से कि ये मुल्तानी मिट्टी, तो वो कमेंट नहीं हो तुम साथ में वो बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं। वो कोई भाई हैं, अच्छे भाई मुझे दिख रहे थे, दाढ़ी माशाल्लाह नौरानी चेहरा, तो उन्होंने कमेंट किया था। मुझे पता नहीं, मुझे उनकी आईडी का नाम याद नहीं कि सिस्टर, उन्होंने एक भी नहीं, मुझे ऊपर नीचे 3 कमेंट किए इसी के आप गलत बात क्यों कर रही। तो मैंने सोचा उसमें मैं व्लॉग बना के ना अपनी वजाहत दे दूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा खुद भी मैं गिल्टी थी, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप मेरी मजबूरी को समझे होंगी। तो चलिए जी, दी मुझे अभी इजाज़त। इंशाल्लाह कल शब मेराज है, तो हम फिर कल व्लॉग उस पर भी बनाएंगे, बात आप लोगों से होगी। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।